वेलकम टू ब्लिस अकेडमिया। मैं विशाल। आज आपके साथ भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर आए एक बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर जो है चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि 1 जुलाई 2024 से जो 3 आपराधिक कानून थे, उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। उनकी जगह पर जो है वो 3 नए कानूनों को, आपराधिक कानूनों को जो है वो लाया गया है, जिसमें से भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। और इन्हीं के साथ जो है वो एक न्याय व्यवस्था के अंदर परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को जो है वो लेकर बहुत बड़ा एक स्टेप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है। और इसी कड़ी के अंदर जो है मैं यहाँ इस वीडियो के तौर पर जो है वो मैं आपके साथ जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उसको एनालाइज करूंगा, और जो हमारा उसकी जगह पर, जिसकी जगह पर सीआरपीसी की जगह पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इन दोनों के बारे में जो है वो कंपैरेटिव स्टडी जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पर करूंगा। तो इसे शुरू करते हैं। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, तो इसे 11 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट के अंदर जो था सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। और होम अफेयर्स की एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इसे पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद ही जो था इसे पार्लियामेंट के अंदर जो था वो पेश किया गया। इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम बीएनएसएस का नाम भी जो है वो देते हैं, इसके तहत जो है वो बेल के जो प्रोविजंस जो हैं, उस प्रोविजंस को जो है थोड़ा सा अमेंड किया गया है। और संपत्ति की जब्ती को लेकर जो है वो जो कुछ कानून थे, उनके अंदर जो है वो थोड़ा सा विस्तार किया गया है। वहीं पुलिस और मजिस्ट्रेट की शक्तियों के अंदर भी जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो हमें बीएनएसएस के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये एक जो संहिता एक लेजिस्लेचर के द्वारा जो एक पास की गई है, वो भारतीय न्यायिक व्यवस्था को वो जो है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से जो है वो एक स्पेशल राइट, या फिर आप बोल सकते हो कि एक जो हम मानते थे कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मजबूत पिलर है, तो उसको जो है वो बहुत ही जो है वो बल मिलेगा। अब आगे जो है वो मैं बात करता हूँ कि जो हम बीएनएसएस जो है वो, जहाँ पर सीआरपीसी के अंदर हम देखते थे 484 सेक्शंस जो हैं वहाँ पर हम लोगों को जो थे वो देखने को मिलते थे। तो अब जो बीएनएसएस है, इसके अंदर हम लोगों को जो है 531 सेक्शंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है 177 ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा जो है वो चेंज हम लोग जो है वो देखेंगे कि चेंज जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इन 177 सेक्शंस के साथ साथ जो है वो 9 नए सेक्शंस जो हैं वो भी कोडिफाई किए गए हैं, जबकि 39 न्यू सब सेक्शंस को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ इसके साथ जो है 44 नए प्रोविजंस जो हैं और कुछ क्लैरिफिकेशंस जो हैं, उन्हें भी इस एक्ट के अंदर जो है वो जगह दी गई है। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन है कि मतलब कि जो सीआरपीसी था उसके अंदर 484 484 सेक्शंस थे, तो उसकी जगह पर 531 सेक्शंस को जो है वो यहाँ पर जो है वो जगह दे दी गई है। और उसके साथ साथ जो है वो 177 प्रोविजंस के अंदर जो है वो बहुत बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं। नए जो 9 सेक्शंस हैं और 39 सब सेक्शंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, प्लस साथ में जो है 44 नए प्रोविजंस जो हैं उनको जो है वो क्लैरिफाई जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर जो देखते हैं कि जो बीएनएसएस है, इसे ने इसने जो है वो सीआरपीसी को जो है रिप्लेस किया है, जिसके अंदर अरेस्ट को लेकर, प्रोसिक्यूशन को लेकर और बेल को लेकर जो थे प्रोविजंस थे। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है बीएनएसएस के अंदर, जो कि सीआरपीसी के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा एक हम देखते हैं कि परिवर्तन जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ पर दे दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेंसिक को बीएनएसएस के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंडेटरी करने के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा जो प्रयास जो था काफ़ी समय से चलता आ रहा था, जिसको हम बोलते हैं कि क्रिमिनोलॉजी को स्टडी किया जाने लगा था लॉ के साथ में। तो
उस कड़ी के अंदर जो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को जो है यहाँ पर जो है वो जो फॉरेंसिक को जो है इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है वो जोड़कर जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो एक काम जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो इसी साथ हम देखते हैं कि जो बीएनएसएस है, तो इसके अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी मतलब कि जो मतलब कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के बारे में या क्राइम सीन के बारे में जो है अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कि अगर जो है वो और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पर भी 7 साल से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान अगर किसी एक मतलब कि अगर केस के अंदर किया गया है, जहाँ पर 7 साल से ज़्यादा की मतलब कि सज़ा मिलनी है, तो वहाँ पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है। और जो हम देखते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, वो फॉरेंसिक एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए जो है वो जो है वो एक तरह से जो है वो जो क्राइम साइट है वहाँ पर जाकर जो है वो उसको इकट्ठा करेंगे और उन एविडेंसेस को जो है वो जब हम लोग जब पनिशमेंट देंगे तो उसके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी जो है वो कर दिया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो जितनी भी हमारी प्रोसीडिंग है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हम कि मतलब कि बोल सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, ट्रायल चल रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं तो उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर जो है वो करने की जो है यहाँ पर परमिशन जो है वो दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया, फॉरेंसिक जांच हो गई या फॉरेंसिक को जो है वो इक्वली जो है वो हम लोगों को का जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो पार्ट करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बीएनएसएस के अंदर जो है वो हम लोगों को देखने को जो है वो मिलेगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगली चीज़ हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर कोई एक आदमी जो है वो अगर जिसे जो कि अपराधी है और अगर वो केस से बचने के लिए भाग गया है, फरार हो गया है, तो उसकी अनुपस्थिति के अंदर, एब्सेंस के अंदर भी हम लोग जो हैं वो केस को जो है वो चला सकते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है कि उसको जो है उसकी एब्सेंस के अंदर जो है उसको सज़ा भी जो है वो सुनाई जा सकती है। तो ये भी एक जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं कि एक बड़ा जो है एक परिवर्तन हम लोगों को जो है वो बीएनएसएस के अंदर जो है वो देखने को जो है वो मिले। वहीं एक और बड़ा परिवर्तन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी हमारे स्पेसिमेन सिग्नेचर है, हैंडराइटिंग है, फिंगरप्रिंट्स हैं, वॉइस सैंपल हैं, तो ये भी जो जितने भी हैं उन्हें कलेक्ट किया जा सकता है। और ये अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सैंपल्स हैं, इन सैंपल्स को जो है वो ऐसे आदमी को भी जो है उन ऐसे आदमी से भी जो है वो लिए जा सकते हैं जिसे कि गिरफ्तार जो है वो नहीं किया गया है। मतलब कि अगर आपको एविडेंसेस को कलेक्ट करना है तो आप किसी भी पर्सन के जो है वो स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स, स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स, इवन वॉइस सैंपल्स को भी जो है यहाँ पर आप लोग जो हैं देखेंगे कि उसकी भी जो है वो इम्पोर्टेंस यहाँ पर बहुत बन गई है कि उसको लिया जा सकता है। जिसे अरेस्ट नहीं भी किया गया है उसे भी जो है इससे उसके भी जो है ये स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स जो है वो लिए जा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो देखने को मिलेगी। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ की इश्यूज और यहाँ पर एनालिसिस हमारे पास है कि द बीएनएसएस अलाउज पुलिस कस्टडी ऑफ अप टू 15 days which can be authorized in parts during the initial 40 or 60 days of the 60 or 90 day period of judicial custody। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बीएनएसएस के अंदर जो है 15 दिन तक की पुलिस हिरासत की अनुमति देता है ये हमें, जिसे न्यायिक हिरासत की 60 या 90 दिनों की अवधि की शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान भागों में अधिकृत किया जा सकता है। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है हम लोगों को जो है वो बड़ा चीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही क्या है कि जो आपके अगर पुलिस ने 15 दिन की कोई हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है, ठीक है, तो जो पुलिस कस्टडी होती है वो ख़त्म नहीं की है, तो इससे पूरी अवधि के लिए ज़मानत से इनकार किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्लस इसके साथ जो है कि द पावर ऑफ सीज प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रोसीड्स
of crime do not have the safeguard provided in the Prevention of Money Laundering Act। मैंने जो आपके साथ शुरू में ही बात की थी कि बेल को लेकर, संपत्ति की जब्ती को लेकर जो है वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़े परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो हमको देखने को मिलेगी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात जो है वो भी यहाँ पर बराबर तरीके से जो है बीएनएसएस के अंदर हम लोगों को जो है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कि हम देखते हैं कि जो क्रिमिनल है उसकी ज़मानत के प्रावधान, बेल की बात करते हैं कि देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर बेल इन सीआरपीसी फॉर एन एक्यूज्ड हू कस्टडी फॉर हाफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन है। हैव टेकन इन बीएनएसएस डिनाइज दिस फैसिलिटी टू एनीवन फेसिंग मल्टीपल चार्जेस। कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बीएनएसएस के अंदर क्या है कि बीएनएसएस के अंदर जो है वो कई आरोपों का सामना करने वालों को किसी भी व्यक्ति के लिए इस सुविधा से इनकार करता है कि क्योंकि कई मामलों में कई जो सेक्शंस हैं उसके तहत जो है वो हम लोगों को जो आरोप शामिल होते हैं, इसलिए ये ऐसी ज़मानत को सीमित कर देता है। तो यहाँ पर जो है बेल की जो है वो लिमिटेशन की बात जो है वो कर दी गई है कि यहाँ पर सीआरपीसी और यहाँ पर बीएनएसएस के अंदर जो है ये एक बड़ा डिफरेंस हम लोगों को जो है वो बेल के प्रोसीजर के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ अरेस्ट को लेकर है कि यूज ऑफ हैंड कफ्स इज परमिटेड इन मैनी केसेस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस विच कॉन्ट्राडिक्ट सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अगेंस्ट यहाँ पर बोला गया है कि अगर कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं तो उसके अंदर भी जो है वो हथकड़ी जो है वो लगाई जा सकती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के अंदर बोला गया था कि आपको कुछ जगहों पर जो है इससे जो था वो थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था, बट यहाँ पर बोला गया कि अगर वैसे तो सभी में है बट इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर भी हम लोग जो है वो देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर भी जो है वो हथकड़ी लगाने का प्रावधान जो है वो बीएनएसएस के अंदर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं बीएनएसएस allows evidence collected by retired or transfer investigating officers to be presented by their successor। कि यहाँ पर बीएनएसएस जो है वो रिटायर्ड या फिर जो ट्रांसफ़र हो गया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके द्वारा जो भी मतलब एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है तो वो क्या करेगा कि अपने सक्सेसर को जो है वो एक तरह से जो है वो उसको देने की या उसको प्रेजेंट करने की जो है वो अनुमति जो हो वो यहाँ पर जो है वो देता है। तो दिस वायलेट्स द नॉर्म रूल्स ऑफ एविडेंस व्हेन द ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन। तो मतलब यहाँ पर कि ये जो हमारे जो एविडेंसेस हैं उनके सामान्य नियमों का उल्लंघन करता है जब दस्तावेज के लेखक से जिरह की जा सकती है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर एक अलग चीज़ जो है वो बीएनएसएस के अंदर देखने को मिलेगी। और ये भी एक चीज़ है कि द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमिटीज रिगार्डिंग चेंजेस टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स सच एज इम्प्रूविंग सेंटेंसिंग गाइडलाइंस and codifying the right of the accused have not been incorporated in the BNSS। तो ये भी एक जो है चीज़ जो है वो BNSS के अंदर हम लोगों को जो है वो थोड़ा सा अलग जो है वो चीज़ देखने को यहाँ पर जो है वो मिलेगी। अब हम आते हैं एक ऐसे पॉइंट की तरफ कि जहाँ पर जो है वो नए और पुराने कानून के अंदर जो वो थोड़ा सा जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं कि परिवर्तन हम लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा। कंपैरेटिव स्टडी की जो पुराना कानून था सीआरपीसी था इसे 1973 के अंदर जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इससे जो है वो 2023 के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया है। प्लस इसके बाद जो पुराना जो था वो हमारा कानून सीआरपीसी जो था वो रिटेन्ड एलिमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कि उससे जो है वो ब्रिटिश रूल की तरफ से जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम से जो चलता आ रहा था वो कानून आज तक जो है वो चलता आ रहा है। और बट ये जो नया जो है हम देखते हैं कि ये जो है वो मॉडर्न इंडियन वैल्यूज़ को लेकर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब अगर लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि लीगल लैंग्वेज की बात जो थी वो आर्किक लीगल लैंग्वेज जो थी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, बट यहाँ पर बीएनएसएस को जो है वो काफ़ी जो है वो सिंप्लीफाइड और मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है।
स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो था हम लोग जो है वो देखते हैं कि 484 सेक्शंस को कोडिफाई किया गया था, प्रोसीजर्स जो थे वो इतनों के थे। और यहाँ पर जो है नए वाले के अंदर जो है उसको जो है वो स्ट्रक्चर को जो है वो अपडेट और पूरी तरह से जो है वो रिवाइज कर दिया गया है। अरेस्ट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो अरेस्ट जो है वो उसकी बात जो है वो प्रोसीजर फॉर अरेस्ट डिटेन इन द सेक्शन 41 टू 60, जबकि इसके अंदर जो है जो बीएनएसएस है तो इसके अंदर जो न्यू प्रोविजंस फॉर द डिजिटल वारंट्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अरेस्ट, तो यहाँ पर डिजिटल वारंट की बात की गई है, टेक्नोलॉजी की बात जो है वो यहाँ पर अरेस्ट को लेकर जो है वो की गई है। अब अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड को जो था इन्वेस्टिगेशन में जो था वो यूज़ किया जाता था, जबकि बीएनएसएस के अंदर हम देखते हैं कि फॉरेंसिक एविडेंसेस की बात की जा रही है, साइबर इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो मॉडर्न ईरा के अंदर हम लोगों को जो है वो देखने को न्यायिक व्यवस्था के अंदर जो है वो मिलेगा। बेल और बॉन्ड की बात करते हैं तो इसकी डिटेल जो प्रोविजन जो थे 436 से लेकर 450 के अंदर सीआरपीसी के अंदर दिए गए थे, तो अब जो है बीएनएसएस के अंदर जो है इसको जो है वो स्ट्रीमलाइन किया गया है इस प्रोसेस को, और बेल के ऊपर जो है वो ज़्यादा एम्फोसिस जो है वो दिया गया है यहाँ पर। और उसको बेल को लेकर जो है काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और ट्रायल प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसके जो है डिटेल ट्रायल प्रोसीजर जो था वो पहले था, बट अब जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। और ट्रायल के जो है वो उसको जो है वो छोटा सा छोटा जल्दी से जल्दी करने का जो है वो बात की गई। इसी वजह से जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की, साइबर की बात की जा रही है, फॉरेंसिक की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। विटनेस के अंदर जो था वो पहले जो था सीआरपीसी के अंदर जो था वो लिमिटेड प्रोविजंस जो थे विटनेस को जो थे प्रोटेक्शन को लेकर, विटनेस की प्रोटेक्शन को जो थे लेकर बहुत ही लिमिटेड जैसे जो थे वो एक तरह से हम प्रोसीजर्स वो देखते हैं। बट अब जो बीएनएसएस है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की जो है वो बात की गई है यहाँ पर। अब अगर हम विक्टिम्स के राइट्स की बात करते हैं तो ये जो है जो सीआरपीसी था वो बेसिक रिकग्निशन ऑफ विक्टिम राइट्स जो है वो देता था, जबकि अब हम जो है बीएनएसएस के अंदर देखते हैं कि एनहेंस विक्टिम कंपनसेशन एंड सपोर्ट मैकेनिज्म, तो यहाँ पर जो है ये भी जो है वो हम लोगों को चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। एक हमारी न्यायिक व्यवस्था की बहुत ही एक कमजोरी बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर स्पीडी ट्रायल्स के ऊपर बात जो थी वो नहीं की जाती थी, और सीआरपीसी के अंदर जो था वो स्पीडी ट्रायल के ऊपर एम्फेसिस तो दिया गया था, बट फिर भी जो था वहाँ पर जो था डिले हम लोगों को जो था वो देखने को जो था वो मिलता था। बट बीएनएसएस के अंदर जो है स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस फॉर इंश्योरिंग स्पीडी ट्रायल, यहाँ पर जो है एक तरह से जो है वो स्पीडी ट्रायल देने को जो है वो एक तरह से इंश्योरिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो दी गई है। डिजिटल एविडेंसेस की बात करते हैं जो कि केसेस को जो है वो स्पीडी ट्रायल देने के लिए, या फिर हम देखते हैं कि उसको एक प्रॉपर चैनल से चलाने के लिए जो है वो जरूरी किया गया था सीआरपीसी में। उसके लिए लिमिटेड रिकग्निशन की बात होती थी कि बहुत कम से कम जो था उनको जो था माना जाता था, बट यहाँ पर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रिकग्निशन और प्रोसीजर फॉर डिजिटल एविडेंसेस की बात जो है वो की गई है। यहाँ पर डिजिटल एविडेंसेस की बात की गई है, साथ ही हम जो है वो देखते हैं कि साथ ही साथ हम लोगों को जो देखने को मिलता है कि फॉरेंसिक की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर जो थी सीआरपीसी में बेसिक गाइडलाइंस थी, जबकि यहाँ पर बीएनएसएस के अंदर जो है वो डिटेल गाइडलाइंस जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स को, अकाउंटेबिलिटी और मैकेनिज्म को जो है वो दी गई है। साथ ही अब हम बात करते हैं कि अपील और रिवीजन की, तो सीआरपीसी के अंदर जो है 372 से लेकर जो है 394 सेक्शन के अंदर जो है वो अपील और रिवीजन की बात की जो थी वो की जाती थी, जबकि बीएनएसएस के अंदर जो है वो अपडेट टू इंक्लूड डिजिटल सबमिशन ऑफ अपील और फास्टर प्रोसेस की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। जुवेनाइल प्रोसीजर जो था वो जो सीआरपीसी जो था गवर्न बाय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो था उसके प्रोसीजर था, और बीएनएसएस के अंदर जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर जुवेनाइल, तो यहाँ पर जुवेनाइल्स के लिए भी जो है
वो हम देखते हैं बीएनएसएस के अंदर जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस का जो है वो प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया गया है। सीआरपीसी के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ जो था वो बहुत ही लिमिटेड किया जाता था, बट यहाँ पर बीएनएसएस के अंदर हम जो देखते हैं कि एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो बहुत बड़ा परिवर्तन, अगर आपको 2 लाइनों में बोलूँ तो मैं 2 लाइनों में ये बोलूँगा कि बीएनएसएस और अगर सीआरपीसी के अंदर किस तरीके के हम लोगों को जो है वो एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो दिया गया है। एडीआर की बात करते हैं तो उसको लेकर जो थे वो सीआरपीसी में बेसिक जो थे वो कुछ प्रोविजंस जो थे वो दिए गए थे, बट यहाँ पर बीएनएसएस के अंदर जो है वो इसको जो है वो एडीआर के मैकेनिज्म को जो है उसके ऊपर फोकस किया गया है, उसको एक्सपेंड किया गया है। अब अगली बात करते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो जो थे वो सेक्शन ऑन सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन ऑन प्रिवेंटिव एक्शंस लाइक सेक्शन 107 और 144 के अंदर थे, और बीएनएसएस के अंदर जो है वो इसको जो है वो स्ट्रेंथन किया गया है मेजर्स को जो है, और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इसकी कंसिडरेशन की बात जो है वो की गई है। इसको मॉडर्न तरीके से जो है थोड़ा सा जो है वो प्रिवेंटिव जो जितने भी हमारे जो है प्रिवेंशंस की बात की गई थी, तो उसकी बात जो है यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो की जाएगी। कम्युनिटी पॉलिसिंग की बात करेंगे तो लिमिटेड प्रोविजन थे सीआरपीसी में, जबकि अब जो है एम्फोसिस जो है वो एम्फोसिस ऑन कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड इन्वॉल्वमेंट की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। स्पेशल कोर्ट्स जो सीआरपीसी में जो थे वो प्रोविजन फॉर स्पेशल कोर्ट्स की बात की गई थी, और यहाँ पर जो है वो हम स्पेशल कोर्ट्स के साथ जो है एक्सपेंशन बीएनएसएस के अंदर एक्सपेंशन एंड मोर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द स्पेशल कोर्ट की यहाँ पर सीआरपीसी के अंदर स्पेशल कोर्ट्स तो थे, बट यहाँ पर क्या है कि उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की बात की गई है, उनकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। प्लस इसके बाद इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के अंदर जो थी सीआरपीसी में भी कुछ लिमिट्स थी, कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो थी वो दी गई थी, बट यहाँ पर हम बीएनएसएस के अंदर देखते हैं कि एनहेंस किया गया इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को। अब लास्ट जो है हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारे पास आता है कि लीगल एड बेसिक प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड। तो यहाँ पर सीआरपीसी के अंदर बेसिक प्रोविजन थे जो फ्री लीगल एड को लेकर, तो यहाँ पर बीएनएसएस के अंदर जो है उसको और मजबूत करने को और उसका विस्तार करने की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो सीआरपीसी जो है वो इस चीज़ को जो था वो कवर नहीं करता है, बट यहाँ पर बीएनएसएस के अंदर वही बात आ गई कि यहाँ पर जो साइबर है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो प्रोविजंस जो है उनको जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो दिया गया है। प्लस सीआरपीसी के अंदर लिमिटेड मैकेनिज्म था पब्लिक पार्टिसिपेशन का, बट यहाँ पर जो है वो बीएनएसएस के अंदर हम देखते हैं कि बीएनएसएस के अंदर जो है वो इंक्रीज किया गया है, फोकस किया गया है पब्लिक पार्टिसिपेशन को क्रिमिनल जस्टिस के अंदर। तो ये बहुत सारे हम लोगों को जो है वो देखने को तकरीबन 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 कोई 15 से 20 परिवर्तन जो है जो हम लोगों को सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जो है थोड़ा सा जो हम लोगों को जो है वो एक आइडिया जो है हमारे बेसिक लॉ के बारे में होना चाहिए, वो आइडिया जो है वो आपको मिल सके। इसी वीडियो के बाद जो है वो मैं आपके साथ जो है वो दो और जो कानूनों के आपराधिक कानूनों के अंदर जो है इसके साथ साथ जो परिवर्तन हुए हैं उनके अंदर उनके साथ आऊँगा, और उसके अंदर ताकि हम लोग जो है वो एक जो जनरल पब्लिक है उस तक जो है वो ये बात पहुँचा सके कि किस तरीके के परिवर्तन जो है वो हम लोगों को जो है वो देखने को मिले हैं। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, और जल्द ही मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर जो है वो जो 2 आपराधिक कानूनों के अंदर परिवर्तन किए गए हैं, जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पुराने वालों की जगहों पे नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनके साथ जो है वो जल्द आऊँगा। थैंक यू सो मच।